एक युद्ध के साथ ही मूवी की शुरुआत को दिखाया जाता है। फिल्म में एक काली शक्ति को दिखाते हैं जो दुनिया पर राज करना चाहती है। मूवी में सायरोन को बताया जाता है जो मध्य धरती पर राज्य करने के इरादे से कुछ अजीब से दिखने वाले राक्षस के पास जाता है। दुनिया पर राज करने की प्लानिंग बता रहा होता है, पर राक्षस सायरोन के साथ छल कर देते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन सायरोन एक काली शक्ति होने के कारण राक्षसों से नहीं मर पाता है। राक्षस उसके ऊपर बहुत सारे चाकू मार देते हैं, पर फिर भी सायरोन जिंदा होता है। राक्षसों ने बहुत चाकू मारे, जिससे उसका खून जमीन में उतर गया और एक दिव्य रोशनी होती है, जिसे सभी राक्षस दूर गिर जाते हैं। राक्षसों को लगा कि सायरोन का अंत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सायरोन अभी भी जिंदा था, उसका खून जो जमीन में उतर गया था। तभी दिखाया जाता है कि सायरोन का खून नया रूप ले रहा है और बताया जाता है कि चट्टानों के बीच में एक एक बैलगाड़ी सायरोन के नए शरीर के ऊपर अपना टायर फेरती है, जिससे सायरोन का नया रूप टायर के चिपक जाता है और बैलगाड़ी को चला रहे इंसान का रूप ले लेता है। यही सायरोन का नया रूप होता है और सायरोन राक्षसों के राजा की तलाश में निकल जाता है। तभी मूवी में मध्य धरती के लोगों को बताते हैं जो कि स्वर्ग जैसी जगह पर रह रहे होते हैं। चारों ओर पहाड़ियां, हरी घास और बहुत ही सुंदर झरने होते हैं, जहां खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। वहां मध्य धरती के राजा को बताया जाता है जो कि ऊर्जा की कमी की वजह से मध्य धरती को छोड़ने का सोच रहा होता है। तभी उसके सेनापति को 3 अंगूठियां मिलती है। अंगूठियां दिव्य होती है, इसलिए उनको नष्ट करने की सोचते हैं, पर पास ही का एक राजा एक अंगूठी को पहन लेता है और एक अंगूठी मध्य धरती के राजा को देता है और एक अंगूठी वहां के सेनापति को देता है। अंगूठियां को पहनते ही मध्य धरती में ऊर्जा की कमी समाप्त हो जाती है और एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। और इधर ही सायरोन एक कबीले वाले के साथ में चला जाता है और एक नाव के अंदर जा रहे होते तभी वहां पर एक जलीय राक्षस आता है और उसकी नाव को तोड़ देता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं और सायरोन बच जाता है। सायरन का नाव तट की तरफ जाता है, जहां पर उसे राक्षसों का राजा पकड़ लेता है। राक्षसों का राजा उसे कबीले का मुखिया मानकर उसको सायरोन के बारे में पूछने लगता है। राक्षसों के राजा को नहीं पता होता है कि कबीले का मुखिया ही सायरोन है और राक्षसों का राजा सायरोन को बंदी बना लेता है। और एक तरफ बताया जाता है कि एक जादुई बूढ़ा जो कि अपनी लकड़ी की तलाश में निकला हुआ होता घंटों है, से घूम रहे हैं, कुछ उसके खाने पास को में भी नहीं कुछ है। ऐसी हमारे शक्तियां घोंगे भी होती खत्म हैं हो गए। जिससे वह किसी भी चीज को फोड़ सकता था। बूढ़े ने अपनी जादुई पावर से एक पेड़ के सूखे हुए खोखे को फोड़ा, जिसे कहीं सारे कीड़े निकले, जिनको अपना भोजन बनाकर बूढ़े ने अपनी भूख शांत की। बूढ़े के साथ तब में 2 लड़कियां थी जो कि उसकी मदद कर रही हैं। और नहीं नहीं, इसी के साथ बिल्कुल नहीं। इस एपिसोड का पर अंत क्यों होता नहीं? है और अगले एपिसोड क्या में पता कुछ बताया फल मिल जाता जाए। है कि कैसे कोशिश तो कर ही सायरन सकते को हैं। हराया जाता तुम है भूल गई जब और पिछली बार हमने राक्षसों कोशिश के की थी, जब राजा क्या को हुआ था? मारा जाता है। और बूढ़े के सपने में बार बार वह लकड़ी क्यों आती